सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जैस विधि हाथ। भरत, ये सोच करने का समय नहीं है। महाराज दशरथ सोचने योग्य नहीं है। 14 भुवन में उनका नाम था, जिस आकृति थी। आप उनका संस्कार करें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया और भरत जी महाराज अपने पिता महाराज दशरथ की पार्थिव शरीर को सब अयोध्या वासियों के संग मैया सरजू के किनारे संस्कार किया, जिसमें मैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब जान रही थी। उस चिता में जलने के लिए भरत जी ने कहा, मैया क्या कर रहे हैं? मैया कौशल्या ने कहा, भरत में जीना नहीं चाहता। भरत ने कहा, मैया पिताजी की इच्छा थी कि प्रभु राम जी को राज तिलक करके गद्दी पर अपने हाथों से राज तिलक करें और अपने नेत्रों से देखें। ये सौभाग्य उनके हाथ में नहीं था, उनके भाग्य में नहीं था। वो चले गए तो मैया तू तो हो। ये सौभाग्य तो प्रतीक्षा करो कि तुम्हारे नेत्रों के द्वारा मेरे पिताजी जहां भी होंगे वहां से भी तो देखेंगे राम जी का अभिषेक। ऐसा न करो, अगर ऐसा करोगी तो आपसे पहले ये भरत ही मरेगा। संस्कार हुआ कि ये भरत 10 गात विधाना, जो भी है संस्कार है भरत जी किए, दान उपदान किए। ये सारी प्रक्रिया जब हो गई तो आपातकालीन बैठक बुलाई गई। आपातकाल क्या किया जाए? सब मंत्रीगण, गुरु वशिष्ठ जी, माताएं बैठी उस सभा में, प्रजा भी है, माताएं, गुरु, मंत्री, सब लोगों ने कहा, भरत आप इस कार्य को संभालो, क्योंकि महाराज ने आपको अयोध्या का राज्य दिया है। आप संभालो। भरत जी ने कहा ठीक है। ये नहीं कहा कि नहीं, ठीक है। सबकी बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए कि भरत मान गए। लेकिन भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये मैं नहीं कर पाऊंगा। सबकी बात मैं मानता हूं, लेकिन यह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तो भरत ये कहते हो कि तुम राज्य के पद के लोभी नहीं हो, तुम पद के त्यागी हो, ये कहलवाना चाहते हो? कहा, गुरुदेव मैं त्यागी नहीं हूं पद का, मैं पद का लोभी हूं, लेकिन मुझे पद नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये क्या रहस्य, कैसा तर्क दे रहे हो? कहा, गुरुजी तर्क ये है, अगर किसी व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद का त्याग कर देता है। कहा, अयोध्या छोटा पद है? कहा, गुरुदेव देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाओ। मुझे तो राम जी का पद,
वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अगर तुम्हें मैं जबरी जो है राज दे दूं, बैठा दूं गद्दी पर। भरत जी ने कहा, गुरु आज्ञा अगर इसी के अनुसार से मैं बैठ तो जाऊंगा, आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा, लेकिन गुरुदेव उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। कैसे? कहा कि अगर जबरदस्ती मुझे आप बैठा देती हैं, मैं बैठ जाता हूं, तो ये पृथ्वी रसा रसातल जाई तब ही, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत क्या बोल रहे हो? जिस समय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का राज था, उस समय पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य, इसमें पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम एक संत हो, महात्मा हो, और तुम इस गद्दी पर बैठोगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कहा, गुरुदेव बात तो सत्य कह रहे हैं। गुरुदेव हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो राक्षस थी, ये पृथ्वी जानती है। रावण कुंभकर्ण राक्षसी ये पृथ्वी जानती है। लेकिन अगर एक भाई, राम का भाई, अगर रावण कुंभकर्ण का कार्य करने लगे तो ये पृथ्वी रसातल को जाएगी। इसलिए वशिष्ठ जी ने क्या कहा, क्या करना है? कहा, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। अर्धाली कहती है कि भरत जी राम जी को मनाने गए, नाम है, लेकिन क्या करने गए? देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। देखे बिनु कि भजु मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी। जिन चरणन से निकसी सुरसरी। जिन चरणन से निकसी सुरसरी। शंकर जटा समाई मन राम चरण सुखदाई।
गे भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई। बोल प्रेम बंधु सरकार की जय। भजुमन राम चरण सुखदाई। महाराज जी ने कहा देखे बिन रघुनाथ पद, ये शरीर जल रहा है, इसलिए गुरुदेव राम जी के पास चले हैं और राम जी का ही राज्याभिषेक करें, राम जी का ही राज तिलक करें, राम जी को लाएं बुला करके। सब देश तैयार हुआ, हाथी घोड़ा सजा, रथ सजा, माताएं भी बैठी, गुरुजी बैठे, मंत्री, गुरु पत्नी अरुंधति, ये सब लोग सेना चला। जब सुरसरी के किनारे गए, लाए कंदमूल फल रखे, अन्न रखे और क्या रखे कि मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने, मीन मीन जो है बहुत पुरानी, मीन पीन पाठी बहुत पुरानी 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 मछलियां लेकर और भरत जी की परीक्षा लेने के लिए। भारी भारी भार कहाँ रहने आने, भारी भारी भार कहाँ रहने आने। साधु ने आगे दिया मछली लेकर आओ, पुरानी मछली वो लेकर आए भरत जी के सामने और भरत जी से प्रार्थना की, महाराज ये तीनों है, इसमें जो आपकी इच्छा हो ग्रहण करें। लेकिन भरत जी की क्या इच्छा थी? देखे बीन रघुनाथ पद, केवल ठाकुर जी का पद दिखलाई दिया, कुछ किसी को स्पर्श नहीं किया भरत जी महाराज। इसलिए एक वृद्ध की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य में, बुजुर्ग चाहिए। एक लड़के का विवाह तय हुआ, विवाह तय हुआ तो उसमें जो बेटी वाला था उसने कहा कि देखो बारात लेकर जब आना, उस लड़के से कहा कि बारात लेकर आना तो हमारे बारात में कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। इसने कहा बड़ी गड़बड़ बात है भाई, आज इसके दादाजी जो थे ना एकदम विवाह इसका देखने के लिए इच्छाएं थी, कब इसका विवाह होता कि मैं देख करके और तब मैं मरता। ये भाव वो पूछा कि बेटा क्या बात है, कहा इस प्रकार की बात है, कहा घबराओ नहीं, एक संदूक मंगाओ और उसमें जो बनवा करके और उसमें मुझे रख दो, कोई जानेगा नहीं। कहा जान जाएंगे तो विवाह नहीं होगा। कहा इसकी चिंता छोड़ो। और तो पहले बारात जाती थी, वो कठैया गाड़ी नहीं चलती थी, हाँ उस पर संदूक लाद दिया, बारात गई। हाँ? अरे वो काठ की जो है वो थी, उस पर हाल चढ़ता था, हाल जब गिर जाता था ना तो पूरा गोईठा कंडी सुलगा करके उसको तपा करके तब उस पर चढ़ाया जाता था। तो हमारे यहाँ थी, जब हाल गिर जाता था ना तो हम जाते थे सिसवाराम स्वरूप शर्मा को बुला कर,
उसके बाद तो टायर हो गया ये सब जैसे परिवर्तन। उसी पर लाद करके वो उनको लेकर गए। जब वहां पहुंचे सब तो एक शर्त दे दिया, वो भेजा, कहा जा करके कह दो ये नदी है, इस नदी के जल समाप्त कर दो तब हम द्वार पूजा कराएंगे। वो आया, अभी सोचने लगा कैसे नदी का जल साफ कराएं। ने वो कहा कि इस नदी को दूध से भर दो तो हम द्वार पूजा कराएंगे। ये कहा कैसे, ये तो जल है, इसमें दूध कैसे हम डालें, कैसे दूध से भरे। बड़ी देर हो गई, इसने पूछा बेटा क्या हुआ, द्वार पूजा हो गया? कहा नहीं दादाजी अब चलना है घर। कहा क्यों? कहा विवाह नहीं हुआ। अरे बताओ तो। कहा उसने एक प्रश्न कर दिया है। क्या? कहा एक नदी है, कह रहा है इसको दूध से भर दो तो हम द्वार पूजा कराएंगे अन्यथा नहीं कराएंगे। और दादाजी उसमें जल भरा है, लबालब जल है, कैसे हम दूध से भरेंगे? कहा बेटा इसीलिए मैं कहा था तुम मुझको लेकर चल। कहा दादाजी मतलब? कहा अब तू एक चिट्ठी लिख करके अपना आदमी भेज करके उससे कहलवा कि इस नदी का जल साफ कराओ, मेरा दूध तैयार है भरने के लिए। वो गया लेकर के, वो पढ़ा चिट्ठी, कहा इसमें जरूर कोई वृद्ध आया है, कोई वृद्ध जरूर आया है। वो आया वहां से, इतनी देर के बाद ये उत्तर आया। तो जो ही कोई न कोई आया है, आया। कहा कोई आया है वृद्ध? इसने कहा महाराज कोई नहीं आया है, देख लीजिए। कहा नहीं जरूर कोई आया है। कहा कि अगर नहीं बताओगे तो कोई यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा। गड़बड़, पहले दूध से अगर नहीं भरे तो द्वार पूजा नहीं होगा। अगर हम नहीं बताते हैं कि मेरे दादाजी नहीं है, कोई वृद्ध नहीं है, तो आप हम लोग मारे जाएंगे। खूब धमकाया। कहा महाराज हमारे दादाजी आए। कहा कहाँ है? तो वो जो लड़िया था उसमें लेकर गया, वो संदूक उतारा। उस संदूक में जो है इतना ये डर गया था कि संदूक में बंद करवाया और संदूक उतार करके उनको दिखाया। उनको निकाला गया। उस बेटी वाले ने साष्टांग दंडवत किया। कहा बेटा मैंने इसलिए नहीं कहा था कि वृद्ध को मत लाना। मैं इसलिए कहा था तुम्हारे सामाजिकता, तुम्हारा ज्ञान, तुम वृद्धों का सम्मान देते हो कि नहीं देते हो, वृद्धों के बताए मार्ग पर चलते हो कि नहीं चलते हो, यह जानने के लिए मैं तुमसे कहा था। वही वृद्ध को छींक आई, अगर नहीं होता तो भरत से युद्ध हो गई होती। अपने से वयोवृद्धों बुजुर्गों के साथ उनका सम्मान करें, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। भरत जी ने किसी को स्पर्श नहीं किया, उन्हें केवल एक ही भूख थी, राम। इसलिए कहा कि भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। 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 भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने।
भरत ही कहीं सराही सराही भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही राम प्रेम मूर्ति तनु आही भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने हरे राम को मनाने सिया लखन को मनाने 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 भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो ताली बजाने राम को मनाने लखन को मनाने राम को मनाने लखन को मनाने लखन को मनाने सिया लखन को मनाने लखन को मनाने सिया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने आए भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट रामा मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने और प्रेम करो संत सरकार की भरत जी के संग सुमंत जी ने कहा कि यहाँ से प्रभु पैदल गए थे। तो भरत जी ने कहा राम जी यहाँ से पैदल गए तो सेवक का धर्म सिर भल जाऊ उचित यह सिर के बल मुझे जाना चाहिए सेवक का यह भरत जी के पैरों में वहां से पैदल चले तो भरत जी के पैरों में झलका पड़ गया झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश कोश कन जैसे छाले पड़े। और भरत जी महाराज पहुंचे प्रयाग में कब किस समय कि भरत तीसरे पहर ही रात्रि का तीसरा पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग उमगी उमगी अनुराग। भरत जी प्रयाग में पहुंचे और तीर्थराज प्रयाग गंगा में स्नान किए। स्नान करते हुए मैया गंगा से कहा माता आज मुझे एक भीख दे दो। कहा भीख? तू क्षत्रिय है अक्षत्रिय भीख मांगता है? ब्रजे का मांगहु भीख त्यागी निज धर्म
धर्म का मैया थोड़े देर के लिए त्याग करता हूँ। आइए भीख मांग रहा हूँ, दे दो। कहा रे क्षत्रिय भीख नहीं मांगते। कहा मैया मैं आजीवन अपनी जीविका को चलाने के लिए भीख नहीं मांग रहा, भीख का अर्थ एक वर मांगता। कहा बोलो क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। कहा नहीं भैया अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ तो अयोध्या है, अयोध्या की दशा ने। कहा धर्म ले लो। कहा मैया धर्म भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा श्री विदधीच हरिचंद्र नरेशा, श्री विदधीच हरिचंद्र नरेशा, श्री विदधीच हरिचंद्र नरेशा, श्री विदधीच हरिचंद्र नरेशा, धर्म है तो कोटि कलेसा, धर्म है तू कोटि कलेसा, धर्म है तो कोटि कलेसा, धर्म है तू कोटि कलेसा। कि धर्म नहीं चाहिए। कहा क्यों? कि हमारे पूर्वजों ने धर्म को लेकर अनेकों कष्ट को सहन किया। तो कहा तब काम ले लो। कहा नहीं भैया काम की तो सबसे बड़ी प्रतापता है। कहा क्या? जब महाराज दशरथ ने कैकेयी के भवन में सुना कि सो सुनी तियरी सी गयो सुखाई, अदेखहु काम प्रताप बड़ा। इसलिए मैया इसमें काम की प्रतापता है, मुझे काम नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। मैया ने कहा तो मोक्ष ले लो। कहा नहीं मैया मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे। संत और भक्त जो है मोक्ष नहीं मांगते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं मोक्ष के दरवाजे पर जाऊंगा तो मेरी खिल्लियां उड़ाई जाएगी, मैं हंसी का पात्र हो जाऊंगा। कहा कैसे? कहा लोग कहेंगे ये कर्महीन है, भीख मांग करके आया है। इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कहा तू बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कहा मैया यही दे दो कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कहा तो फिर क्या चाहिए? कहा जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। यही दे दो कि मेरा कितना हूँ जन्म हो, उस जन्म में प्रभु श्री राम के चरणों में ही मेरा अनुराग बना रहे। बस यही चाहिए। कहा कि सीताराम चरण रति मोरे। भैया भगवान सीताराम के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। सीताराम चरण रति मोरे। तो मैया ने कहा अनुदिन बढ़े अनुग्रह तो। कहा जाओ भरत दिन दिन तेरा ये प्रेम बढ़ता जाएगा। वहां से भरत जी महाराज पुनः भरद्वाज जी के आश्रम में आए। भरद्वाज जी भरत को पा करके बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी ने पूछा मुनिवर क्या प्रभु आए थे? कहा आए थे। कहा तो क्या प्रभु मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? व्यवहार पक्ष है। तो भरद्वाज जी ने कहा भरत पूछ रहे हो कि प्रभु तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे? अरे मैं तो आज जाना। कहा क्या? कहा जाना मरमू। जब राम जी स्नान कर रहे थे
भरद्वाज जी के यहाँ दूसरे दिन गंगा में, तो भरद्वाज जी ये देख रहे थे, कहते हैं कि मैं तो आज जाना हूं। कहा जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन एक क्षण तुम्हारे अनुराग। ऐ भरत, ये रहस्य कोई नहीं जानता। तुम्हारा नाम ले लेकर के परमात्मा राम जी गंगा में स्नान कर रहे थे, और तुम कहते हो कि प्रभु मेरे बारे में कुछ पूछ रहे। यह जगत परमात्मा का नाम लेता है, लेकिन ठाकुर जी किसका नाम लेते हैं? कि भरत सरिस को राम स्नेही, 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 जग जगत राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। भरद्वाज जी ने कहा, तेरे नाम को ले लेकर के भरत राम जी बड़े मगन हो रहे थे और स्नान करते। मुनि भरद्वाज से विदा होकर के आगे चलते हैं। भरत जी महाराज और चित्रकूट की कुछ दूरी पर हैं, केवट है साथ में। एक पहाड़ के ऊपर केवट चढ़ गया और चढ़ करके देख रहा है। कहा सरकार दिखाई दे दिए? कहा क्या? कि देख ले निषाद राज। कहा क्या देखा तूने? देख ले निषाद राज ऊपर से निहार के। सब साधु महात्मा बैठे हैं ठाकुर जी के दरबार में, आगे बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा करके। कि देखने निषाद राज आर ऊपर से निहार के, देखने निषाद राज ऊपर निहार के, देखने निषाद राज, ऊपर से निहार के, देखने निषाद राज, ऊपर निहार के, देखने निषाद राज। साधु लोग बैठल बा, साधु लोग बैठल बा, दाढ़ी झोटा झाड़ के, देखने निषाद राज ऊपर से निहार के, देखने निषाद राज, ऊपर से निहार के, देखने निषाद राज। कहा कि सरकार चारों तरफ ठाकुर जी को घेर करके महात्मा बैठे हैं। साधु लोग बैठल बा, दाढ़ी झोटा झाड़ के, साधु लोग बैठल बा, दाढ़ी झोटा झाड़ के, साधु लोग बैठल बा। देख ले निषाद राज, देख ले निषाद राज ऊपर से निहार के, ऊपर से निहार के। साधु लोग बैठल दाढ़ी झोटा झाड़ के, साधु लोग बैठल, साधु झोटा झाड़ के, साधु लोग बैठल बा। और भी कुछ दिखाई दे रहा है। केवट ने कहा, सीता मैया बिन मेरी अचरा पसार के, सीता मैया अचरा पसार के, सीता मैया बिन मेरी अचरा पसार के, सीता मैया बिन मेरी अचरा पसार के। बीच में बयासन हो, बीच में बयासन अवध सरकार के, अवध सरकार
महात्मा सब चारों तरफ घेरे हैं, प्रवचन चल रहा है। भरत जी की आंखों में आंसू, कब दर्श हो जाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जर ले जाए। इधर जो है मैया सीता स्वप्न सुना, जो स्वप्न देखी थी वो भी नहीं सुना। भरत जी पहुंचे हैं, मानस में गोस्वामी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण धनुष बाण ले लिए भरत से युद्ध करने के लिए। उनको लगा कि भरत युद्ध करने आ रहे। दोनों ने कहा कि प्रभु आपका सौगंध है, प्रतिज्ञा, आपका सौगंध है कि आज मैं समर में सिखा दूंगा। अगर भरत का सहायता करने के लिए स्वयं शंकर आ जाए, लक्ष्मण जी को ऐसा लग रहा है मत हो गए तो उनका भी मैं वध करूंगा, ये आपकी कृपा। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, राजमत किसको, कहा भरत को, कहा कैसे, कहा सेना सजा करके आ रहा। राम जी ने कहा लक्ष्मण राजमत ओ भरत को, अरे वो तो अयोध्या राज है और तीनों लोगों का अगर राज्य मिल जाए, पद मिल जाए भरत को, विधि हरिहर पद पार, विधि ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, भगवान शिव का पद मिल जाए अगर भरत को, तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता है। क्या कर रहे, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। लक्ष्मण जी भगवान के वचनों से संतुष्ट हुए, कहा सरकार तुम मुझसे तो अपराध हो गया, भरत का अपमान हो गया, क्या करूं। कहा जिसका अपमान हुआ है ना तुमसे, उसी से क्षमा मांगो, वही तुम्हें क्षमा दे सकता है। तो राम जी बैठे हैं आसन पे, और लक्ष्मण जी अब सोच रहे हैं कि भरत जी आएंगे तो पहले मैं मिलूंगा, पहले मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं भरत जी का अपमान किया, मुझसे अपराध है। राम जी आसन पर बैठे, भरत जी ने देखा दूर से और दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते भरत जी गिर गए। लक्ष्मण ने कहा भैया, भरत भैया गिर गए, कहा गिरने दो। लक्ष्मण को लगा कितने कठोर हो गए आज, दूसरी बार गिर गए, भरत भैया गिर गए, कहा गिरने दो। लक्ष्मण ने कहा अगर इस बार नहीं दौड़ेंगे तो हम दौड़ेंगे। इनको तो ये था कि मैं अपराध किया। तीसरी बार जब भरत जी दौड़े तो राम जी दौड़ गए, लक्ष्मण भी दौड़े, राम जी भी दौड़े कि प्रभु जी दौड़े जैसे भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं। जिम बालक राखई महतारी, करम सदा तिनके रखवारी, कि प्रभु जी दौड़े जैसे बछवा देखी गैया धावेले, बछवा देखी गैया धावेले, प्रभु जी दौड़े जैसे बछवा देखी गैया धावेले, बछवा देखी गैया धावेले, भैया भैया कही के भैया दोनों भैया धावेले, भैया भैया कही के भैया दोनों भैया धावेले,
फाटल धनुष बाण छितराइल आसन पर छुटी गई ने खड़ा। किसी संतों ने पूछा भगवान से, आप मिलने गए, धनुष बाण आपका गिर गया, सद्बुद्ध खो बैठे थे। राम जी ने कहा, भाई से मिलना है तो धनुष बाण की क्या आवश्यकता है। पीताम्बर आश्रम में लगी फाटल धनुष बाण छितराइल आसन पर छुटी गई खड़ा। भैया भैया कई के भैया दोनों भैया धावेले। भैया भैया प्रभु जी गौड़े जैसे बछवा एक गैया भगवान दौड़ करके अब भरत जी से मिलने लगे। ब्रह्मांड आकाश मंडल में देवता यह प्रेम, अगाध प्रेम को देखकर पुष्प का पान सब लोग आए, माताएं से मिली। मैया सीता, श्री कौशल्या जी मेरी सबसे प्रिय। जनक जी महाराज आए। मैया कैकेयी ने राम जी को साइड में बुलाया, कहा, मैया बताओ, कहा राम, एक बात, तुम्हारी बात भरत मानता है। कहा, एक बार उससे मुझे मां कहलवा दो। ठीक है, भरत जी को बुलाया। राम जी ने कहा, भरत तुम्हारी बात मानोगे? कहा, सरकार मानूंगा, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार, कई जन्म में मानता रहूंगा, लेकिन इस जन्म में कभी भी कैकेयी को मां कहने के लिए मत कहिए। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महताल। भरत जी ने मां का त्याग किया। मीरा को जब घर के लोग भजन करने से मना करते थे ना, तो एक पत्र लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कि बाबा भजन कैसे करूंगा। तो बाबा ने कहा कि जाको प्रियन राम बैदेही अतजियो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसका त्याग करो जिसको परमात्मा प्रिय नहीं है। उदाहरण दिया कि तजयो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी, और भरत ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और गुरु बलि तजयो।
दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजयो कंत ब्रज बनिता, सब ब्रज कन्याएं गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। गुरु बलि तजयो कंत ब्रज बनिता, भई मुद मंगलकारी, जाको प्रिय न राम वैरी। इस प्रकार जनक जी भी आए, सब वशिष्ठ जी और राम जी से यह बात कही गई, लेकिन राम जी ने कहा वही बात कि भरत जाकर के राज्य का देख रेख और राज्य को कर। यहाँ आपातकालीन बैठक में कहा गया था कि आप राज्य करिए और इस तौर पर करिए, जब राम जी आएंगे तो आप पुनः उन्हें दे दीजिए। एक भरत ने कहा था कि नहीं, राम जी नहीं लौट रहे, कुल की मर्यादा, पिता का वचन, कहा तो मैं किस सहारे रहूंगा, तो प्रभु तब तो राम जी ने अपनी पादुका दी। जही चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लावलाई, भजुमन राम चरण सुखदा। भरत जी ने इन कहा था कि देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरन नहीं जा, मुझे तो केवल प्रभु का पद चाहिए। वहां से विदा हुए, सब आए और शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ, ले चला ऐसे राम सिया जी, संग हो जैसे अब इनकी छाव में रहेगी रजधानी, राम भक्त ले चला। ताली बजा के पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल जात है बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ठाकुर के दरबार में हरे राम भक्त ले चला राम की निशानी, जाने राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश
भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, मेरे राम ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी महाराज चरण पादुका लेकर आए और सिंहासन पर रखे, पूजा किए और अपने भी तपस्वी का रूप धारण करके नंदीग्राम में निवास किया। भगवान को पाने के लिए भगवान कब आएंगे उनका दर्शन। लेकिन भरत जी राज्य कैसे करते थे? भरत जी कि मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि राज्य की वृद्धि करना है, तो भरत जी क्या करते? जौ की दरिया, एक दरिया खाते। आ दरिया कहां थे? जो गाय को खिलाया जाता था और गाय जो गोबर के द्वारा जो दरिया उसमें से निकलता था, उस दरिया को भरत जी महाराज पाते थे। तो प्रजाओं ने देखा कि हमारा राजा अगर इस प्रकार से है तो हम लोग भी वैसा ही करें। पूरी प्रजा एक टाइम का भोजन बंद कर, राजकाज चले। इधर क्या होता है, ठाकुर ने देखा कि सब कोई मुझे जान गए, तब वहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं तो अत्रि के आश्रम प्रभु आए। अत्रि जी के आश्रम में आए, अत्रि जी से मिले। अत्रि जी बड़ा प्रसन्न हुए। मैया सीता अनुसुईया जी के पास गई। अनुसुईया जो है मैया अनुसुईया ने मैया सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया और जो कुछ वस्त्र आभूषण थे जो मैया अनुसुईया ने सीता जी को प्रदान किया, जो देवताओं ने उपहार के रूप में दिया था, वहां से आगे प्रभु चलते हैं। रास्ते में विराध है, विराध का प्रभु ने जो है अपने धाम को दिया। ऋषि सर्वंग के आश्रम में आए। ऋषि सर्वंग जो है